प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक सूत्रों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो में मैं आपको राशियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस राशि में राहु अपना अशुभ प्रभाव नहीं दे पाता है। कई बार आप सभी के मन में ये प्रश्न रहता है कि आखिर जब आप देखते हैं कि कोई भी ग्रह, जैसे किसी भी भाव में मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है, जैसे आपने मान लिया कि किसी के लग्न में ही सूर्य बैठा है, तो आपको मैंने लग्न में सूर्य का प्रभाव बताया, लेकिन क्या सभी के लिए उस सूर्य का प्रभाव एक जैसा होगा? तो जवाब आता है नहीं, वैसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य अलग अलग राशियों में हो सकता है। लग्न में एक सूर्य अपनी मेष राशि उच्च राशि का हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपनी नीच राशि का भी हो सकता है। तो यहाँ पर राशियों के द्वारा ग्रहों का प्रभाव कैसे बदलता है, उससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, जिसे आप जब किसी भी ग्रह का प्रभाव देखें तो उसमें जोड़ कर देखा करें। इससे आपको ग्रह का सटीक प्रभाव ज्यादा और ऐसा मिल पाएगा जो एकदम सामने वाले के जीवन से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे यदि आपने देखा कि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु कुंडली में धनु राशि में स्थित है, वो किसी भी भाव में हो सकता है, उसका प्रभाव तो आएगा, लेकिन जितना अधिक नकारात्मक प्रभाव आप राहु का सोच सकते हैं, वैसा प्रभाव ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अब आपके मन में आएगा कि आखिर धनु राशि में ऐसा क्या है? होने को तो कोई अन्य राशि भी हो सकती है, और जबकि ये बात भी है कि राहु और गुरु मित्र नहीं है, शत्रु है, और बल्कि राहु तो गुरु को दोष लगा देता है, चांडाल दोष। तो फिर आखिर राहु गुरु की राशि में क्यों नकारात्मक प्रभाव उतने नहीं दे पाता? इसका मैं दोनों ही प्रकार से ज्योतिषीय कारण भी बताता हूं और साथ ही साथ आपको मैं वैज्ञानिक कारण भी बताता हूं। ज्योतिषीय कारण ये है कि देव गुरु बृहस्पति जो है, यानी जुपिटर जो प्लेनेट है, ये सबसे शुभ ग्रह है, और धनु राशि गुरु की सबसे मूल त्रिकोण राशि है। गुरु का भी एक ही काम है, वो है व्यक्ति को वृद्धि प्रदान करना, व्यक्ति को फैलाना, बढ़ाना, ये गुरु का काम है। और राहु का भी उल्टा काम नहीं है, राहु का भी यही काम है। राहु का भी काम है व्यक्ति को बढ़ाना, व्यक्ति को ग्रोथ देना, व्यक्ति की उन्नति को बढ़ाना। बस यहाँ अंतर यह आता है कि गुरु का जो तरीका है वो सात्विक और सीधे तरीके से और व्यक्ति को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाने का है, लेकिन राहु का जो तरीका है वो उल्टा तरीका है। वो कई बार कोई भी तरीका उपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए राहु और गुरु मेनली दोनों का काम एक ही है, बस तरीके कार्य करने के अलग अलग है। लेकिन जब गुरु की राशि धनु राशि में, जो कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, उस राशि में जब राहु आ जाता है, तो राहु और गुरु दोनों मिलकर के व्यक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। अब चूंकि राहु गुरु की राशि में है, तो राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव आ गया, और इसी कारण से ऐसे व्यक्ति को ये राहु और गुरु दोनों मिलकर के आगे बढ़ाते, दोनों व्यक्ति को उन्नति देने का काम करते, लेकिन उसमें नकारात्मक प्रभाव राहु के घट जाते हैं या न के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि राहु जो वृद्धि चाहता है वो गुरु उसे प्रदान करने की स्थिति बना देता है। और अगर आप देखते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, जिससे राहु अपना अच्छा असर या जो असर उससे मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहा, तो आप अपने गुरु को बलवान कीजिए, जिससे राहु बलवान होगा। और ये बिल्कुल ना सोचे कि जैसे आपको कहते हैं कि नहीं, राहु यहाँ नीच राशि में हो जाता है धनु में, इसलिए वो प्रभाव नहीं देता, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्योंकि राहु और केतु के लिए उच्च या नीच का आकलन करने की जगह आपको यह आकलन करना चाहिए कि वो जिसकी राशि में है वो बलवान है या नहीं। आपकी कुंडली में राहु केतु किसी भी राशि में हो, अगर आपने ये देखा कि उनके राशि स्वामी जिसकी राशि में वो बैठे हैं वो नीच राशि में हो जाए, तो ये मान लीजिए आप कि आपके राहु केतु भी नीच राशि में है, या दोनों में से जो भी जिसकी राशि में बैठे हैं। जैसे मैंने यहाँ गुरु की बात करी, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के गुरु नीच राशि में है, तो फिर क्या होगा?
तो फिर ऐसे व्यक्ति को राहु के सकारात्मक प्रभाव जो मिल सकते हैं वो नहीं मिलेगा। फिर उसे लगेगा नहीं, मुझे तो पता नहीं लग रहा कि आखिर ये राहु अच्छा प्रभाव दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि ना मुझे कोई ऐसी वृद्धि मिली है ना ऐसी कोई ग्रोथ मिली है। लेकिन ये मान करके चले कि यही गुरु किसी अच्छे भाव में अच्छी स्थिति मजबूत होकर बैठा है, तो आप देखेंगे कि राहु अपना और अधिक अच्छा प्रभाव देगा और व्यक्ति को उन्नति देने का काम करेगा। फिर इसमें दूसरी तरीके से, यानी ये तो मैंने ज्योतिषीय तरीका बताया आपको कि चलो गुरु का प्रभाव है, गुरु भी बढ़ा रहा है, राहु भी बढ़ा रहा है, तो राहु की राशि में गुरु की राशि में होकर राहु खराब तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु का उसके ऊपर एक दबाव है। अब लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताऊं, तो धनु राशि का जो एरिया है या धनु राशि का जो प्रभाव है वो ऐसे स्थान को दर्शाता है जहां पर ऑक्सीजन ही नहीं हो, जहां पर हवा नहीं हो, वायु नहीं हो, ऐसे स्थान को धनु राशि दर्शाती है। अब आप एक विचार कीजिए यहां पर कि जैसे आप जानते हैं कुछ लोगों को श्वसन से जुड़े रोग होते हैं, सांस लेना, दमा, अस्थमा आदि जैसे जो आप रोग जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति को होते हैं तो वो धनु राशि या गुरु के खराब होने पर ही होते हैं। आप कुंडलियों में मैच कर लीजिए, कोई भी कुंडली उठाइए, जिस व्यक्ति को दमा है या फिर अन्य कोई इस तरह के रोग है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का गुरु कमजोर मिलेगा, खराब मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप ऐसी स्थिति में ये चेक कर पाते हैं कि गुरु के कमजोर होने से जो धनु राशि है वो कमजोर होती है, और धनु राशि कमजोर होने से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ये आप देख पाते हैं। इसीलिए यहां पर मैं क्या कहूंगा, इसीलिए मैं यहां पर ये कहूंगा कि राहु जो होता है ये वायु तत्व का ग्रह होता है। शनि के समान राहु को भी वायु तत्वीय ग्रह कहा गया है, और राहु वायु तत्व का होने के कारण ऐसी राशि जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, ऐसी राशि में जाने के कारण वो वहां पर निष्प्रभावी हो जाता है, वो वहां पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला ग्रह है। अब ऑक्सीजन वाले ग्रह को आपने ऐसी राशि में भेज दिया जहां पर उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है, तो वो वहां पर प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो ये इसके दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप कुंडली में मिलाकर देखें, गुरु ठीक स्थिति में है और राहु धनु राशि में है, तो राहु के नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको एक दूसरा सूत्र बताता हूं, ये मकर राशि का सूत्र है। मकर राशि का ये सूत्र है कि इस राशि में जो भी ग्रह जाता है वो ग्रह अपना प्रभाव कम कर लेता है। कम कर लेता है, या इसको इस तरह बोल सकता हूं कि उसका प्रभाव एक बारी में पूरा मिलता ही नहीं है, उसका प्रभाव कम मात्रा में टुकड़े टुकड़े में मिलता है। इसे कैसे आप देखेंगे? आप पहले तो देखिए, अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में मकर राशि के अंदर है तो आप ये देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को उस ग्रह से जुड़ी संबंधित जो वस्तुएं हैं धीरे धीरे या कम मात्रा में मिल पाएंगी। जैसे अगर बुध धनु मकर राशि में होता है, अगर बुध, तो मैं बोलता हूं कि व्यक्ति कम बोलता है। क्यों कम बोलता है? क्योंकि शनि के प्रभाव में बुध आ गया। कुंभ में ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ मकर में होगा, उसका कारण कुंभ का बता रहा हूं मैं आगे, लेकिन मकर में ऐसा होगा कि ऐसा व्यक्ति बुध बैठा है तो बुध की वस्तु का कम उपयोग करेगा, और या तो डरेगा या फिर थोड़ा शनि का प्रभाव, एकांत वाला प्रभाव उस ग्रह का आ जाएगा कि वो ग्रह फिर ज्यादा दिखावटी गुणों से दूर हो जाएगा। इसके उलट अगर सिंह में कोई ग्रह चले जाएगा तो उसका उपयोग आप बहुत ज्यादा दिखावे में करेंगे। गुरु होगा तो ज्ञान का दिखावा करने लग जाएंगे, बुध होगा तो वाणी में आप ऐसा कुछ बोलते रहेंगे जिससे आप सभी के बीच में लाइमलाइट में बने रहे, एक पहचान में बने रहे। शुक्र होगा तो अपने सौंदर्य पर, अपने आप को सुंदर बनाने पर आप ध्यान देते रहेंगे, उसमें आप सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रभाव सिंह और मकर का इस प्रकार अलग अलग है, इसे आप मिलाकर देख सकते हैं, आपको मिलता नजर आएगा। इसीलिए मकर में, जैसे मैंने आपको दशम भाव के जब बुध की जानकारी दिया, किसी भी ग्रह के दशम भाव की जानकारी जब मैंने दी, तो मैंने आपको एक बात कही थी, इस ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे मिल पाएगा, कम मिलेगा आपको। बुध के लिए तो मैंने कहा भी था दशम भाव में बुध हो तो व्यक्ति कम बोलता है। और क्यों कम बोलता है? क्योंकि वो शनि के प्रभाव में है, मकर राशि के प्रभाव में है, उपयोग एक बारी में पूरा करेगा नहीं, बस अपने काम पूर्ता करेगा, उतना आप देख पाएंगे। ये देखने को मिलता है। आप मिलाकर देखें, जहां भी मकर राशि है, लग्न में है कोई ग्रह है, तो आप देखिए आप उस ग्रह का उपयोग वैसे ही करेंगे। कोई ग्रह नहीं है तो दृष्टि आदि देखिए किस भाव में है, उसकी स्थिति देख लीजिए। जैसे जब मकर चतुर्थ भाव में होता है, व्यक्ति के पास सुख सुविधा सब होती है, स्वयं कम उपयोग करता है, स्वयं अपने आप पे ध्यान देता है उतना, लेकिन अपने सुख सुविधा की वस्तु क्या क्या उस पर ध्यान नहीं देता, बढ़ाने पर कोशिश करता है। जब चतुर्थ भाव में मकर होती है कि मैं बढ़ाऊं इसे,
लेकिन खुद उपयोग नहीं करता, या तो खुद काम में लगा रह जाता है, या फिर उसका जो लाभ है, सुख है, वो दूसरे उठा ले जाते हैं। ऐसी बात आ जाती है। लग्न में होगा तो अपने आप में ही व्यक्ति थोड़ा अपने आप में रहने वाला है, ज्यादा दूसरों को इतना ध्यान देने वाला है नहीं, इसलिए कई बार सब चीजें होते हुए भी उतना सबसे जुड़ता नहीं, अपने आप में रहता है, वाली बातें बढ़ जाती है। तो ये कुछ है बात मकर में, आप मिलाकर देखिए। और सिंह की मैंने बताई, इसके ठीक विपरीत में आती है। कुंभ की बात करेंगे तो देखिए, कुंभ का जो प्रभाव है ना, इसमें शनि के अकेले का प्रभाव नहीं लिया जाता। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। कुंभ राशि के स्वामी के रूप में, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन कुंभ राशि के स्वामी के रूप में राहु को भी लिया जाता है। और इसीलिए कुंभ राशि में आप राहु के गुण देखेंगे, आपकी कुंडली में जिस भाव में है वहां भी देखेंगे, और अगर आपकी राशि है तो आप उस व्यक्ति के स्वभाव में देखेंगे। किसी का कुंभ लग्न है तो उस व्यक्ति का स्वभाव देखिए, कितना अलग स्वभाव है, या फिर अपने आप को कितना बदल लेने का स्वभाव है। राहु के कारण जो आकस्मिकता है इस व्यक्ति के स्वभाव में आपको मिलेगी। वृद्धि वाला प्रभाव तो होगा, मतलब यहाँ कुंभ में शनि का बहुत ज्यादा विरागी वाला प्रभाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पर राहु का भी असर है, और राहु चाहता है दिखावटी चीजें, भौतिकतावादी ऐसे व्यक्ति को बना सकता है ये कुंभ राशि का प्रभाव। अगर इसमें आप देखते हैं कि कोई ग्रह ज्यादा बैठे हुए, तो व्यक्ति उन ग्रहों से जुड़ी वस्तु को कुछ अलग प्रकार से उपयोग करता है, कुछ अलग करने का प्रयास करता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मैंने राहु का प्रभाव बताया, तो आप क्या देखेंगे, आकस्मिकता जिस भाव में होगा। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली के लाभ भाव में अगर कुंभ है, तो आपके जीवन में लाभ में या आपकी इच्छाओं में एक अलग परिवर्तन आपको नजर आएगा, या फिर वो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि कुंभ का प्रभाव है ये बढ़ता वृद्धि वाला प्रभाव, कम वाला प्रभाव नहीं है। और सबसे रहस्यमयी आपको ये बना देगा, कुंभ जिस भी भाव में होगा उस बात को आपको रहस्य रखना ही चाहिए। मतलब आप ये समझिए, आपकी कुंडली में लाभ भाव में कुंभ है या दूसरे भाव में कुंभ है, आपके पास क्या धन है, क्या आपने संचित कर रखा है, या आप दूसरों को न बताए, क्योंकि ये आपका, आप हालांकि स्वभाव भी कई बार देखने को मिलता है, नहीं होता ऐसा स्वभाव होता ही नहीं कि आप दूसरों को बता सके, क्या आप बताते ही नहीं है। जो भी कुंभ राशि जिस भाव में होती है उससे जुड़ी बातें आप दूसरों को बताते नहीं है। सिंह वालों को जीवन साथी को साथ में लेकर चलना स्वभाव में होता नहीं, वो अकेले चलना पसंद करते हैं, क्योंकि सप्तम में कुंभ राशि है और कुंभ वो दिखाना चाहते नहीं, सिंह दिखाना चाहते हैं। तो ये बात यहाँ पर आप मैच कर पाएंगे। इसे अन्य भाव पर भी आप लागू करके देखिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुंभ राशि जिस भी भाव में आ रही है उस भाव से जुड़ी बातें अन्य को उतनी न बताई जाए तो ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए कमजोरी वाला प्रभाव, या फिर आकस्मिकता है तो आकस्मिक वृद्धि है तो आकस्मिक नुकसान भी है उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और इसलिए भी नहीं बताना है क्योंकि यहाँ पर आप एक बात समझ के चले कि कुंभ से ठीक अष्टम में आप जाते हैं ना जब, तो आपको वहां पर कन्या राशि मिलती है जो छठे भाव की राशि है, जो कि रोग शत्रुओं की राशि है। तो आप जब बताते हैं किसी को तो वो छठी वाली राशि एक्टिव होती है और वो आपको अन्य से नुकसान करवाती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो आपको एक खर्चा या नुकसान बड़ी मात्रा में सामने आ जाता है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बचाव करें उससे। वो कोई भी भाव हो, दूसरों को नहीं बताने का प्रयास करें, कुंभ राशि जिस भी भाव में उसके बारे में, तो आप देखेंगे कि उसमें अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। और राहु का प्रभाव है इस राशि में, तो आकस्मिकता भी है, रहस्य भी है, और दूसरों के लिए भ्रम भी है। जो कुंभ वाले होते हैं अभी कुछ दिख रहे थे, बाद में क्या हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कुंभ राशि के लिए भी, कुंभ लग्न के लिए भी, दोनों के लिए आप लागू कर सकते हैं इसे। फिर इसके बाद आप एक और राशि का प्रभाव देखिए, वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि ये मंगल की राशि है, साधारण राशि है, लेकिन इस पर केतु का प्रभाव माना जाता है। ये अष्टम भाव की राशि है, और केतु तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव का, वैराग्य का, ध्यान साधना तंत्र आदि का प्रमुख कारक हो जाता है। इसीलिए केतु के प्रभाव को इस वृश्चिक राशि से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि कमजोर हो रही है तो आप ऐसी स्थिति में कि मंगल का उपाय नहीं कर सकते, आप केतु के उपाय करके भी इस वृश्चिक राशि के प्रभाव को शुभ कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में, और जैसे मैंने आपको कहा भी है कि जो वृश्चिक लग्न वाले होते हैं, अब आप सोचेंगे कि मंगल लग्न का स्वामी होने के बाद भी जीवन में कष्ट संघर्ष आता क्यों है। ये कष्ट संघर्ष आने का काम एक ही ग्रह करवाता है और वो केतु करवाता है, क्योंकि केतु मुक्ति चाहता है। आप अभी भी बंधनों में बंधे हुए हैं, आप सोच रहे धन कमा लूं अच्छे से अच्छा और बचा लूं उसे, और केतु आपको बोल रहा है कि क्यों इस मोह माया में फंस रहे हो, छोड़ो सबको, लेकिन आप वो छोड़ नहीं पा रहे। इसीलिए वो एक जो वृश्चिक में जो संघर्ष है, वृश्चिक राशि या लग्न में, वो सामने नजर आता है। क्योंकि वृश्चिक
के कारण आप जुड़ते हैं, मंगल का प्रभाव जो है उससे आप जुड़ते हैं, अटैचमेंट आपका होता है, और केतु उसमें डिटेच करने की कोशिश करता है। इसीलिए वो एक वृश्चिक राशि वाला प्रभाव थोड़ा इस तरह का मिला जुला होता है। आप मिलाकर देखिए आपकी कुंडली में कहाँ पर वृश्चिक राशि है, वहां ऐसा प्रभाव सामने आ जाता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है, सब कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि काटने का काम है वृश्चिक का भी, वो उस तरह का प्रयास करता है। केतु का प्रभाव है तो ये तो होना ही है उसमें। फिर आप अन्य राशियों का विचार भी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि तुला राशि सबसे ठंडी राशि है, सर्वाधिक ठंडी राशि कोई है तो तुला राशि है। और इसीलिए जब तुला राशि में कोई लग्न का स्वामी चले जाए, ऐसा व्यक्ति इतना धीमे धीमे काम कर सकता है जितना कोई ने सोचा भी ना हो। और दूसरे बोले कि ये तो आलसी है, लेकिन आलसी नहीं, काम धीमा करने की आदत हो सकती है, क्योंकि ठंडी राशि है, ग्रह धीमे धीमे काम करेगा उसमें। शनि क्यों यहाँ उच्च का होता है, यही तो कारण है उसका, कि सबसे ठंडा ग्रह है, धीमे काम करना स्वभाव है, उसको मन के अनुकूल स्थिति अब मिल गई है। इसके कारण और तरीके से जोड़ सकते हैं इसे कि शुक्र भोग विलास का कारक है, शनि दास नौकर है, उसको अच्छा स्थान मिल जाता है। लेकिन एक जो इसका वास्तविक कारण ये है कि तुला राशि जो है वो राशि है सबसे ठंडी राशि, शीतल राशि है सबसे ज्यादा, और इसीलिए शनि वहां जाता है सबसे धीमे तरीके से, ठंडा अंडों से आराम से काम करना अच्छा लगता है, इसलिए वो प्रसन्न रहता है। मेष में क्यों नहीं होता, क्योंकि मेष तो सबसे तेज और सबसे गर्म राशि है। अब गर्म राशि में शनि जाता है जहां सब भाग दौड़ चल रही है, एक मिनट के लिए कोई रुकना नहीं चाहता, और वहां शनि को भागना पड़ता है, जो उसका स्वभाव ही नहीं है। और उसी कारण से ये देखने को मिलता है कि शनि कहीं ना कहीं मेष में नीच राशि का हो जाता है, कमजोर हो जाता है थोड़ा, ये आप देख पाते हैं। या थोड़ा सा आपको फिर अपने कार्य के लिए ज्यादा एफर्ट लगवाता है, या आपके मन में थोड़ा जिद अलग प्रदान करता है कि आपको जिद्दी बना देता है कि फिर आपको वही काम करना है जो आपने सोच लिया है। वो सही हो गलत हो वो बात की बात है, लेकिन आपके मन में वो जिद देने का काम कर देता है। तुला में वो प्रभाव नहीं, तुला में पहले सोचना विचारना, आराम से धीरे पूर्वक निर्णय लेना, फिर आगे बढ़ने वाला विचार है, तो वो बातें यहाँ बदल जाती है थोड़ी सी। ये बात आप देख पाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये राशियों के प्रभाव से। इसीलिए आप जब देखते हैं ना कि कोई ग्रह किसी भाव में है, आपने भाव के प्रभाव तो पूरे भावों के सुने, जब आप देखते हैं कि उस भाव में प्रभाव है, तो कुछ दर्शकों के साथ में आपने ये भी देखा होगा, कुछ कहते हैं कि नहीं पूरा नहीं मिला। संभव है पूरा कैसे मिलेगा जब वहां पर राशि अभी जोड़ी ही नहीं है, तो राशि कारण बहुत प्रभाव में अंतर आएगा। जो शनि आपने देखा कि मकर में होकर के आपको अकेला कर रहा है, एकांत प्रिय बना रहा है, वही शनि जब आप देखते हैं कि वो सिंह में जा रहा है, तो आपको जिद्दी होने के साथ में आपको पद देने के लिए कोशिश कर रहा है, आपको सामने लाने का प्रयास कर रहा है। वो ग्रह एक ही है लेकिन प्रभाव बदल रहा है उसका, तो ये बातें आपको मिलाना है इसमें। और ये मैंने आपको कुछ ही राशि का बताया है, ये कोई राशि आपकी जन्म राशि हो जरूरी नहीं है, ये केवल मैंने उन राशियों का प्रभाव बताया है जिनमें अगर ग्रह हो तो आपको कुछ अलग प्रभाव देखने को मिलता है। राहु की मैंने बात करी, धनु राशि की, तो ये सब बातें आप मिला करके देखिए। बाकी आगे मैं लगातार इससे जुड़ी कुछ और अन्य जानकारी आपको देते रहूंगा, राशियों से जुड़ी विशेषकर, जिससे आपको ग्रहों के प्रभाव को जानने में और अधिक आसानी भी रहे, और अधिक आप मजबूती के साथ, सटीकता के साथ आप अपने जो ये किसी भी ग्रह का प्रभाव है उसको और आसानी से और सटीकता के साथ आप समझ सके। तो उसके लिए मैं कोशिश करता रहूंगा। अभी कुछ दिनों कुछ जरूरी कार्यों के चलते देरी हुई थी, लेकिन अब आगे लगातार कोशिश रहेंगी इसी प्रकार की वीडियो मिलने की। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।